नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है लॉग एंड एंटी लॉग। हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम होता क्या है और एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इसका क्या यूज़ है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सीख रहे थे। उसी वीडियो के कंटिन्यूटी में हमारा ये दूसरा पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट हमने प्रीवियस क्लास में सीखा कि लॉग को कैसे डिफाइन करते हैं और लॉग टेबल का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं लॉग की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। साथ में हमने ये देखा कि भी लॉग 1 to 10 की वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग लॉग टेबल एंड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी ऐसे नंबर का कोई एक फ्रैक्शन का नंबर है विच इज इन बिटवीन द 1 and 10। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि log 2.72 ये एक नंबर है जिसका अगर मैं log टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करूं तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था पहले से 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मेंटसा निकालने के लिए 27 की वैल्यू को log टेबल में देखेंगे 2 के अगेंस्ट, देन मेन डिफरेंस में ढूंढेंगे कि क्या 27 की कोई वैल्यू 0 के अगेंस्ट मिलती है, दोनों को सम अप करके लिखेंगे और फिर डेसिमल पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट होने के कारण 1 करके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करके हम वैल्यू निकालेंगे। लेकिन आज हमें ये देखना है कि क्या हो कि अगर हमारे पास लॉग टेबल हो ही ना और हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी हो जो कि आप किसी भी न्यूमेरिकल में पुट कर पाएं और कोई न्यूमेरिकल आप सोल्व कर पाएं बिना लॉग टेबल के। तो ऐसा एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने का तरीका है, एक ट्रिक है, आइए उसे सीख लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू गिवन है वो किन दो लॉग की वैल्यू के बीच में आती है। जैसे 2.72 जो है वो log 2 और log 3 की वैल्यू के बीच में आता है। log 2 की जो वैल्यू है वो 0.30 के बराबर है और जो log 3 की वैल्यू है आपकी वो 0.48 के बराबर है। पहले स्टेप में हमें ये पता लग गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने 0.48 इसमें से माइनस कर दिया 0.30 को, तो जो हमारा आंसर निकल के आ गया वो निकल के आ गया 0.18। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी जो ये हमने डिफरेंस निकाला है दोनों के बीच में, हमारे थर्ड स्टेप में इसी डिफरेंस को लेंगे हम 0.18 को और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कि भी डेसिमल के बाद जो नंबर था उसके साथ। तो डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर है 0.72। तो जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपके सामने आएगा वो है 0.1296। ये नंबर हमें मिल गया इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ और लास्ट स्टेप में जो हमारे छोटे लॉग की वैल्यू थी जो कि यहाँ पर log 2 थी विच इज इक्वल टू 0.30, मोर एक्यूरेटली इट इज इक्वल टू 0.3010, हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे इस वैल्यू को 0.1296 को और ऐड ऑन करके सम निकाल देंगे। जो वैल्यू आएगी उसे लिख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.4306। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई किसके लिए, log 2.72 के लिए। और आप देख रहे हैं कि भी ये जो वैल्यू है वो इन बिटवीन है log 2 की वैल्यू के और log 3 की वैल्यू के। आप इस टेबल में देख सकते हैं जो log 2 की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 0.30 एंड log 3 की जो वैल्यू है वो बराबर है 0.48 के। तो 2.72 की जो वैल्यू बराबर आएगी वो बराबर आएगी 0.4306 के आसपास। और जब आप इस वैल्यू को किसी न्यूमेरिकल में रख के उसे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि भी कैसे आप लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल का इस्तेमाल करके, बिना टेबल का इस्तेमाल करके, और जो हमारी बहुत ज़रूरी वैल्यूज़ हैं log 1 to 10 इनके बारे में हमने जाना। और जो वैल्यू हमें हमेशा याद रखनी है वो वैल्यूज़ हैं log 2 की, log 3 की और log 7 की। इन तीनों की वैल्यू से हम 1 से 10 के बीच की सभी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं।
तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है लॉगरिथम के बारे में। लेकिन एक बात इसमें हमें और पढ़नी है, हम पढ़ रहे हैं कि भाई देखिए हम निकाल रहे हैं log को, जो कि हमने पढ़ा है log b x इज इक्वल टू वाई, जिसके अंदर जो ये बेस b है वो हम लेके चल रहे हैं 10 के अराउंड। यानी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे log 10x इज इक्वल टू वाई को, जैसे कि हमने निकाला log 10 2 इट इज इक्वल टू 0.3010। अब क्या हो अगर कोई ऐसा log दिया जाए जिसके अंदर आपका जो ये बेस b है वो आपका 10 के बराबर ना हो, तो ऐसे केस के अंदर आप उसको कैसे log 10 के बराबर लाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक जनरल अगर एक टर्म लिखूं मैं, मैं लिखूं log a b इट इज इक्वल टू x। अब हमें इस a को कन्वर्ट करना है log 10 के अंदर, तो इसके लिए जो मेरा फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा कि इट इज इक्वल टू log 10 b डिवाइडेड बाय log 10 a के। ये वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये log जिसका बेस 10 नहीं था उससे log 10 की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ हमने ये सीखा कि एक log जिसका बेस 10 नहीं है उसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है log 10 के अंदर। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले से आप एक ऐसा log जिसका बेस 10 ना हो उसको कन्वर्ट करके log 10 में आंसर ला सकते हैं। तो ये हमारा पूरा होता है लॉगरिथम के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी लॉगरिथम के बारे में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।